सो बच्चों एक बार फिर से मैं आ गया हूँ आप लोगों के सामने एक नया और अमेजिंग सा वीडियो लेकर के। तो जैसे हमारी सीरीज चल रही है पूरी, हमने क्या अभी 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, ये तीसरा एपिसोड है इस सीरीज का। तो 2 एपिसोड आपने देख लिया होगा और उसको एक बार रिवाइज भी कर लिया होगा। अगर रिवाइज कर लिया तो जल्दी से थम्स अप करिए। अगर अच्छे से आपने 2 सीरीज देखी है, 2 वीडियो देखे हैं, तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए और शुरू करते हैं अपने तीसरे वीडियो को। आज हम लोग पढ़ने वाले बहुत ही लाइट टॉपिक, बहुत ही आसान बच्चों। पिछले चैप्टर में जो था टफ था थोड़ा सा, मतलब पिछले लेक्चर थोड़ा सा टफ था। आज का लेक्चर में एकदम लाइट लेकर के आओ, एकदम छोटा सा प्यारा सा लेक्चर, ठीक है। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? एम्पियर्स सर्किटल लॉ के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे आपने एक पढ़ा होगा बचपन में एक लॉ पढ़ा होगा, गॉस लॉ। याद है कि नहीं किसी को? गॉस लॉ याद है कि नहीं? आपने पढ़ रखा था, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू, क्या पढ़ रखा है बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या ये गॉस लॉ हुआ करता था इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए? क्या बच्चों ये चीज याद आ रहा है आपको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। वैसे ही सिमिलरली एक क्या है, एम्पियर्स लॉ है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। और लीनियर इंटीग्रेशन, देखो ये गोला से बना है, मतलब लीनियर इंटीग्रेशन हमें करना है, ठीक। तो क्या है बच्चों ये B डॉट डी एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इनसाइड, मतलब करंट जो इनसाइड है उसका, ठीक है। अब लेकिन क्या होता था बच्चों, ये पूरा वो लिखा हुआ है स्क्रिप्ट, ये चीजें लिखी हुई है, मतलब आपको अगर डिफिनेशन आया तो ऐसे लिखोगे, बाकी मोटा मोटा हिसाब समझो, इसका एक्सप्लेनेशन समझो। इंग्लिश की बात तो दूसरी रही। मतलब क्या है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन मतलब जो अंदर करंट है। जैसे आपने यहाँ पे गॉस लॉ से अगर मैं कंपेयर करके बताऊं, क्यू इन मतलब जो आप गॉसियन सरफेस बनाते थे, गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज होते थे उस नेट चार्ज को यहाँ पर रखते थे। बाहर गॉसियन सरफेस के जो चार्ज बाहर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वैसे इसमें जो करंट अंदर है बच्चों उसी से फर्क पड़ेगा। लेकिन गॉस लॉ और इसमें अंतर कहाँ आता है? देखो गॉस लॉ में चार्ज क्या होता है? चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह का होता है। लेकिन क्या करंट आपने सुना है पॉजिटिव नेगेटिव दो तरह का? क्या आपने करंट कभी सुना है पॉजिटिव नेगेटिव दो तरह का? नहीं सुना है ना। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, ऐसा पता करने के लिए, अभी थोड़ा थोड़ा फील आ रहा होगा, आई इन, अगर हम यहाँ पे आई इन निकालते थे, मान लो यहाँ पर क्या है, +3 कूलम्स चार्ज है और यहाँ पर -5 कूलम्स चार्ज है और यहाँ पर मान लो 50 कूलम्स चार्ज है। तो अगर मुझे आई इन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ेंगे, 53 हो जाए, 53 में से 5 जाएगा, कुछ बचेगा, ठीक है, कुछ क्या 48 आ जाएगा। तो टोटल मतलब 48 कूलम चार्ज रखोगे ना, आई इन कितना रखोगे 48, जो पॉजिटिव है उसको जोड़ दिया, जो नेगेटिव है उसको घटा दिया, ऐसे करेंगे। लेकिन करंट के केस में क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, तब ये दिक्कत आ गई। करंट के केस में क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव ही होता है। कहीं से आवाज आई है क्या? वीडियो रुका तो नहीं चल रहा है? ठीक है। करंट के केस में तो क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव ही होती है सारी के सारे करंट। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं, ऐसे 3-4 करंट जा रहा है, 3-4 वायर से उस पर करंट जा रहा है। ऐसे एक वायर ये है, एक वायर ये है, एक वायर नीचे है, एक वायर ऐसे है, ठीक है। नीचे ऊपर का क्या मतलब, इसमें करंट ऐसे जा रहा है I1, इसमें करंट ऐसे जा रहा है I2, इसमें I3 और इसमें I4 करंट नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, एक एम्पियर्स लूप बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, एक जैसे गॉसियन सरफेस बनाते हैं गॉस लॉ में, वैसे ही सिमिलरली इसमें क्या करते हैं, एम्पियर्स लूप बना लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे बच्चों, एम्पियर्स लूप, ऐसे छोटा सा एम्पियर लूप बना दूंगा यहाँ, बन गया एम्पियर लूप। अब इस एम्पियर लूप को एक डायरेक्शन दे देंगे, ठीक है, अपने हिसाब से जो डायरेक्शन आपको सही लगता है वो डायरेक्शन दे दो एम्पियर लूप को, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं मान रहा हूँ कि एम्पियर्स लूप को इस तरह का डायरेक्शन दे दिया। मैंने क्या डायरेक्शन दिया बच्चों, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक, ऐसे ऐसे घूम रहा है। अब हम एम्पियर्स लूप के डायरेक्शन में अपने फिंगर को कर्ल करेंगे, जो करंट मेरे थंब के डायरेक्शन में होगा उसको पॉजिटिव लेंगे, जो मेरे थंब के अपोजिट डायरेक्शन में होगा उसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव रिलेटिवली डिपेंड करता है, मतलब ना मैं इस करंट को पॉजिटिव बोल सकता हूँ ना नेगेटिव बोल सकता हूँ। अगर मैंने लूप का डायरेक्शन अपोजिट लिया होता तो ये पॉजिटिव हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है, ऐसा हो सकता है ना। इसमें देखो क्या क्या पॉजिटिव है। अगर मैंने लूप का डायरेक्शन ले लिया है, थंब के डायरेक्शन में क्या है, I1 I2 I3 पॉजिटिव है, I4 क्या है, नेगेटिव है, ये पता चल रहा है। अगर मैं लूप का डायरेक्शन उल्टा ले जाता चीजें बदल जाती, ठीक है। तो कुल मिला जुला क्या होगा, अगर मैं बात करूं आई नेट की, इनसाइड कितना करंट है इसके, तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस क्या हो जाएगा, I4। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? यही होगा, दैट्स इट, इतना ही होगा बस खाली समझ में। अगर आपको नेट करंट निकालना है, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, बस इतना सिंपल सा है, इसमें कुछ है भी नहीं और, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड मैं कुछ सवाल आपको बताऊं। अच्छा, इस चीज की फील आई, डीएल मतलब लेंथ होती है, जो छोटी सी लेंथ की बात हो रही है उस वो लेंथ होती है क्या, डीएल, ठीक। अब यहाँ देखिए, अभी इसका फील आएगा जब हम सवाल करेंगे, डीएल का मतलब आपको समझ में आएगा अच्छे से जब हम अभी सवाल करने वाले हैं। तब अभी देखिए यहाँ पे
अच्छा, एम्पियर्स लूप के बारे में मैंने पीछे ही समझा दिया, स्लाइड की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखो, अगर मुझे क्या लिखना है बच्चों, इक्विवेलेंट करंट, ठीक है। अगर मुझे लिखना है इक्वेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ ऑफ द एम्पियर्स लूप शोन इन द फिगर, यहाँ पे ये लूप आपको बना के दे रखा है और डायरेक्शन एरो की बता रही है करंट का डायरेक्शन। अब देखो, लूप का डायरेक्शन पहले से बना के दिया, मतलब लूप ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ नीचे वाले जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। पहले वाले लूप की बात करूँ, यहाँ दो पार्ट में लूप डिवाइड हो गया, ये पहले वाले लूप की बात करूँ, फिर ये दूसरा लूप है, ठीक है। इन्फिनिटी जैसा साइन है, अगर आप फील करो इसको, तो पहले वाले लूप में अगर मैं हाथ को घुमा रहा हूँ, हाथ को घुमा रहा हूँ, तो नीचे मतलब I2 पॉजिटिव है, I1 नेगेटिव है, तो क्या लिख सकता हूँ, I1 माइनस सॉरी I2 माइनस I1। अब दूसरे वाले में देखो, टोटल करंट पूरा लूप का लेंगे ना, तो दूसरे वाले में देखो ऐसे ये भी ऊपर है, ऐसे ये भी ऊपर है, क्या हो जाएगा, प्लस में I3। समझ में आया कि नहीं, दोनों कंबाइन है पूरा बेटा, कंबाइन करके हमें लिखना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड म्यू नॉट। म्यू नॉट सबको पता है, परमिएबिलिटी ऑफ मिड एयर, ठीक है। अगर एयर की बात हो रही है तो परमिएबिलिटी ऑफ एयर, और म्यू एम है मीडियम में है तो म्यू एम हो जाएगा म्यू नॉट की जगह। क्या इतनी बात सबको समझ में आई, ये चीज़ आपको डाइजेस्ट हुई, ठीक है। ऐसे ही सवाल ये समझ में आएगी नहीं, लूप के अंदर जो करंट है उन सबका डायरेक्शन देकर के पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड कर लेते हैं। अब अगला देखो, ये वाला देखना, ये वाला सवाल क्या दे रखा है, अब इसमें आपको वैल्यू निकालनी है। अच्छा, बाहर पड़े तार से कोई मतलब है क्या, लूप के अंदर जो तार नहीं आ रहा है उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। ये जो अंदर जो कोई तार नहीं आ रहा है इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब जो लूप के अंदर तार आ रहे हैं हम उनको ध्यान से देखेंगे, जो लूप के अंदर तार आ रहे हैं, ठीक है, एक तार, दो तार, तीन तार आ रहे हैं। अब लूप का डायरेक्शन क्या है बच्चों, ऐसे दिख रहा है, ऐसे लूप का डायरेक्शन। तो I4 बस खाली पॉजिटिव है और सबके सब क्या है, नेगेटिव है, क्या दिख पा रहा है। अच्छा, I4 और I1 पॉजिटिव है, I4, अब I3 जिसमें है वो तो ऐसे ही कैंसिल कर दो, उसको ऐसे ही रिजेक्ट कर दो, ये भी रिजेक्टेड, ये भी रिजेक्टेड। अब I1 और I4 पॉजिटिव होने चाहिए, I1 और I4 पॉजिटिव, I2 नेगेटिव, मतलब ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। कितने लोग मेरे करने से पहले इस सवाल को कर चुके थे, वो लोग थोड़ा सा थम्स अप कीजिएगा, बताइएगा मुझे क्या समझ में आया आप लोगों की या नहीं, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़े, क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अब एम्पियर लूप को अप्लाई कैसे करते हैं, ये लंबी चौड़ी कहानी दे रखी है, देख लो। यहाँ आई इन होना चाहिए, ये कभी कभी क्या आ जाता है बोर्ड एग्जाम में सवाल में आ जाता है लिखने के लिए। राइट द स्टेप टू अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ। पहला क्या है, ड्रॉ अ सिमेट्रिक लूप। लूप क्या बनाना है बच्चों, एक सिमेट्रिक आपको लूप बनाना है, जैसे गॉसियन लूप बनाते थे वही सेम चीज है। द सिमेट्रिक लूप मस्ट बी पासिंग थ्रू द पॉइंट, जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, लूप उस पॉइंट से पास थ्रू होना चाहिए, उस पॉइंट से गुजरना चाहिए, ठीक है। अभी अभी आगे हम लोग करेंगे एप्लीकेशंस की, तो आपको समझ में आएगा। क्या मैंने बोला कि ये जो लूप है वो वहां से गुजरना चाहिए जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। टेक एनी डायरेक्शन ऑफ लूप, लूप का कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, ठीक है। और लेकिन डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए लूप का कि आपका जो करंट है और उसके बीच में जो एंगल बने वो कितना बने, 90 डिग्री बने, ठीक है। अब क्या देखिए, माइंड फाइंड मैग्नेटिक फील्ड शुड बी आइदर टेंजेंशियल और परपेंडिकुलर टू द सिमेट्रिक लूप। जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर होगी या टेंजेंशियल होगी इलेक्ट्रिक लूप के, ठीक है, जो लूप है आपका उसका। एंगल बिटवीन डी एल और बी शुड बी आइदर 90 डिग्री या फिर 0 डिग्री, ठीक। अब फिर इस तरह से हम अप्लाई कर देते हैं। ये कहानी है, इसको आपको रटना ही है, रट करके ये चीज लिख देना एग्जाम में आया, और बाकी जो इसका रियलिटी से वास्ता है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए, एक इनफाइनाइट वायर है, हमने वो बायोसेवर्ट लॉ से कर रखा है इसको। बायोसेवर्ट लॉ की जगह अगर हम एम्पियर लॉ से इसको प्रूव करें, क्या था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट वायर यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करके अगर हमें निकालना है इनफाइनाइट वायर्स के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, तो वो हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। बायोसेवर्ट से हमने निकाला था, आपको याद भी होगा, अब एम्पियर से निकालेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मोटा कर लेते हैं इसको। अब देखिए वायर है, अरे इसको मिटाओ, ये एक वायर है, कलर, एक वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक। इससे आर डिस्टेंस है, इस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, जैसे हमने पीछे किया था ना बायोसेवर्ट लॉ से। आर डिस्टेंस में मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इस पॉइंट से, ये पी पॉइंट पे निकालना है आर डिस्टेंस, इससे होता हुआ क्या बनाऊंगा, इससे होता हुआ एक एम्पियर लूप बनाऊंगा। क्या करूंगा बच्चों, इसमें मान लो आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब ले लेंगे लूप का डायरेक्शन, यही ले लेंगे जो इसका डायरेक्शन है, ऐसे लूप का डायरेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। लूप का ये डायरेक्शन ले लेंगे क्लॉकवाइज। तो क्या करूंगा बच्चों, ऐसे करंट बनाऊंगा, मतलब लूप बना दूंगा एम्पियर, और वो उस पॉइंट से गुजरना
ठीक है बच्चों, तो अभी क्या हो गया था, थोड़ा सा स्टोरेज फुल हो गया था डिवाइस का मेरे, तो कहाँ तक हो गया था रिकॉर्ड, चलो यहाँ तक हो गया होगा, मिटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ, समझने की कोशिश करिए क्या हुआ है। हाँ, ये लूप है, लूप का मैंने कोई डायरेक्शन ले लिया, अब करंट ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, पॉजिटिव करंट होगा, तो अगर मैं लिखूँ इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी कांस्टेंट है, डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे, करंट क्या हमने माना था, आई ही करंट माना था, तो म्यू नॉट आई ही रहेगा ये। अब देखो डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पूरी लेंथ आ जाएगी सर्कल की, क्या बच्चे, इस सर्कल की पूरी लेंथ आ जाएगी। एल डी एल क्या है, एम्पियर का जो लेंथ है, एम्पियर लूप जो लिया आपने उसकी लेंथ है, तो अगर मैं ये छोटा सा डीएल पार्ट ले रहा हूँ, उसको पूरा इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो ये पूरे लूप की लेंथ आ जाएगी। और लूप क्या है, सर्कल, सर्कुलर, और सर्कल का रेडियस क्या होता है बच्चों, क्या होता है रेडियस, 2πr। अगर मैं डीएल को इंटीग्रेट करता हूँ तो क्या 2πr आएगा, इस बात से सब लोग एग्री कर रहे हैं, अरे पूरे सर्कल की लेंथ आ जाएगी जो है, तो 2πr हो गया, यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट, तो बी की अगर वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई, कितना आसानी से निकल गया, क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं, एम्पियर लॉ से कितनी आसानी से आपने निकाल लिया, ये ऐसे निकलता है। ठीक है, बायो-सेवर्ट लॉ से थोड़ा सा टफ था, एंगल वेंगल लेना निकालना है, ये सब चीजें थी, इससे डायरेक्ट ही निकल गया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, करंट कैरिंग सिलेंडर। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सिलेंडर, एक सिलेंडर है आपके पास, करंट जिसमें जा रहा है उसके थ्रू आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। पहले हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं हॉलो सिलेंडर की, इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सर्फेस तीनों निकालेंगे। बस मैं पानी पी लूँ, 1 सेकंड का मुझे टाइम दीजिए आप लोग, पानी पीते ही फिर निकालेंगे। अब देखो कैसे निकलते हैं। ये क्या है, हॉलो सिलेंडर की बात हो रही है। सबसे पहले हॉलो सिलेंडर बना देंगे, एक हॉलो सिलेंडर बना देंगे, ये है सर हॉलो सिलेंडर, कलर दे देंगे। हॉलो सिलेंडर मतलब जो इसका करंट होगा बच्चों, वो यहीं पे कहीं ऐसे ही पास होगा, आई करंट, आई करंट ऐसे ही पास होगा। मतलब मैं मान लेता हूँ टोटल इससे जो करंट निकल रहा है छोटा है I1 I2 ऐसे निकल रहा है, और जो टोटल इससे करंट निकल रहा है साइड साइड से वो कितना निकल रहा है, आई करंट निकल रहा है। सिलेंडर में जो टोटल करंट, ऐसे सिलेंडर आपका एक छोटा वायर की तरह नहीं है, आपके वायर्स भी क्या होते हैं, छोटे छोटे सिलेंडर्स ही होते हैं। अगर आप नॉर्मल इसी प्लैनेट से बिलोंग करते हो तो कभी भी आपने ट्रायंगुलर वायर नहीं देखा होगा, आपने क्या देखा होगा, या फिर क्यूबिकल वायर नहीं देखा होगा, आपने जो वायर्स देखे होंगे वो सिलेंड्रिकल ही होते हैं बच्चों। तो बेसिकली ये क्या है, सिलेंडर है, लेकिन वायर्स जो होते हैं वो सॉलिड सिलेंडर होते हैं। ये क्या है बच्चों, हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं इनसाइड की अगर बात करूं, इनसाइड, इनसाइड मान लेते हैं किसी आर डिस्टेंस पे, इसका रेडियस मान लो कैपिटल आर है, इनसाइड मुझे स्मॉल आर डिस्टेंस पर निकालना है। तो पहला क्या बोलते हैं एम्पियर जी, कि आप पहले एम्पियर लूप बना लो। पहले क्या करो बच्चों, आप एम्पियर लूप बना लो, उठाओ पकड़ो एम्पियर लूप को पहले बना लो। सबसे पहले यहाँ पर इसी रेडियस का एम्पियर लूप बना लेंगे। ये तो बड़ा गंदा लूप बन रहा है, ऐसे नहीं बनाना है, ऐसा लूप बिल्कुल नहीं चलेगा, बढ़िया सा लूप लेकर के आता हूँ मैं। क्या है बच्चों, एक एम्पियर लूप बना लो ऐसे करके। तो मैंने बना लिया आर रेडियस का एम्पियर लूप, अंदर मुझे निकालना था, अंदर आर रेडियस का एम्पियर लूप बना लिया। तो क्या बताते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन साइड। अच्छा, ये अंदर हॉलो है, अंदर हॉलो है तो कोई भी अंदर चार्ज होगा, चार्ज नहीं होगा बच्चों, मास ही नहीं है, मास नहीं है तो चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो अंदर जो आई है वो तो जीरो है, अंदर जो आई है बच्चों वो क्या है, जीरो है इनसाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। ये पूरा पार्ट जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो। अब ऑन द सर्फेस की बात करते हैं, ऑन द सर्फेस की बात करते हैं, इसके सर्फेस पे, मतलब जो अब एम्पेयर लूप रहेगा वो सेम इसी के साइज का रहेगा। अब जो एम्पेयर लूप रहेगा वो क्या बनेगा बच्चों, इसके साइज का, जो रेडियस इसका है, यहाँ थोड़ा ऊपर बना देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ तब आपको समझ में आएंगे ज़्यादा चीज़ें, थोड़ा ऊपर बनाते हैं, हाँ यहाँ, ठीक है। तो अब ये जो रेडियस होगा वो सिलेंडर के रेडियस के बराबर होगा, वो सिलेंडर की रेडियस आर के बराबर होगा। अब हम आउटसाइड ऑन द सर्फेस अगर निकालना चाहें तो देखना क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इन साइड, ठीक है। अब बी तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, अगर डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे, ये पूरा रेडियस ये है तो डीएल का इंटीग्रेशन लिख देते हैं अभी, म्यू नॉट आई इनसाइड, अंदर कितना करंट होगा जितना पूरे लूप में करंट है, अंदर कितना करंट होगा पूरा जितना इसमें सिलेंडर में करंट है, ठीक है। पूरा का पूरा सिलेंडर का करंट क्या होगा, इसके अंदर ही होगा, इस लूप में जो एम्पियर लूप आपने बनाया है वो पूरा सर्कमफ्रेंस को टच करता हुआ जा रहा है, तो मतलब जितना करंट होगा वो लूप के अंदर ही होगा। तो इस पे मान लेते हैं नेट करंट आई है, जो नेट करंट है
यहाँ लिख दे रहा हूँ, नेट करंट क्या है, नेट करंट कितना है बच्चों, आई है, तो आई लिख देंगे। अब देखिएगा यहाँ पर, अब देखिएगा, और डीएल का इंटीग्रेशन करो, डीएल का इंटीग्रेशन मतलब पूरी लेंथ, पूरी लूप की लेंथ क्या है 2 पाई आर है, पूरी लूप की लेंथ क्या है 2 पाई इज इक्वल टू म्यू नॉट, तो क्या हो जाएगा बच्चों, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई। क्या इतनी बात से सब लोग सहमत हैं? इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा बच्चों और आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ इसी पेज पे सारा आ जाए डेरिवेशन, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से इसको लिख पाए। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब भाई वो सही है। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैं इन चीज़ों को मैं थोड़ा थोड़ा छोटा करूँगा। इनसाइड आपका निकल के आ गया। अब इनसाइड के बाद हम क्या करेंगे, आउटसाइड निकालेंगे। इनसाइड हमने निकाल लिया, आउटसाइड की बात करते हैं। आउटसाइड की बात करें, आउटसाइड बनाना पड़ेगा क्या, थोड़ा बड़ा लूप। आउटसाइड मतलब बाहर जाना चाहिए, तो इस लूप को मैं ऐसा कुछ बना दूं क्या, इस लूप को मैं ऐसा कुछ बना दूं, किसी को कोई दिक्कत? अब इसका रेडियस भी कुछ होगा, इसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर डैश मान लेते हैं। ठीक है, बुक्स में क्या दे रखा है, बाहर वाले रेडियस को भी आर दे रखा है, इस वाले रेडियस को भी आर दे रखा है, मैं इसको R1 मान लेता हूँ। तो क्या होगा बच्चों, अगेन ये एरिया की बात होती है ना, तो ऐसे कुछ निकल के आएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर 1, 2 पाई R1। क्या आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो इस चीज़ को, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप लोग समझ पा रहे होगे ना। लूप है, लूप का एरिया निकालेंगे, यहाँ रख देंगे, दैट्स इट, इतना सिंपल है। अब देखिए बच्चों, अब क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, या एक बार इसको बता ही देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होगे। अगर आउटसाइड की बात करें, अगर हम बात करें बच्चों आउटसाइड की, ठीक है, अगर हम बात करें आउटसाइड की तो कैसे निकलेगा, बाहर यहाँ पे है, तो आउटसाइड की अगर बात कर रहे हैं तो ये रेडियस को आर डैश मान लिया हमने। फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अच्छा, बी क्या हो जाएगा, बी तो मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर आ जाएगा, और डी एल मतलब एम्पियर्स लूप की पूरी लेंथ निकालनी है, म्यू नॉट। और इसमें करंट कितना अंदर होगा, जितना इस सिलेंडर में करंट है उतना ही करंट ये इनक्लोज करेगा। क्या ये लूप उतना ही करंट इनक्लोज करेगा जितना सिलेंडर के अंदर है, तो सिलेंडर में कितना करंट है बच्चों, आई है, तो ये इनक्लोज भी कितना करेगा, आई। अब देखो डी एल अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर डैश इज इक्वल टू R1 म्यू नॉट आई। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई R1। अच्छा, अब इससे पता क्या चला कि जो अंदर है मैग्नेट, इसके अंदर, अंदर तो जीरो होती है, अंदर तो जीरो होती है, सरफेस पे क्या आती है, सबसे ज्यादा आती है। फिर जैसे जैसे आप आर बढ़ाते जाते हो, जैसे जैसे बच्चों आर बढ़ाते जाते हो, वैसे वैसे क्या मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये जो बाहर का डिस्टेंस आर डैश है उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और अंदर तो जीरो होती है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, डिस्टेंस वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बनाऊं, बी वर्सेस आर का ग्राफ बनाऊं, तो क्या होगा, सबसे पहले तो जीरो, सबसे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। अलग कलर से करता हूँ, क्या होगी, अंदर अंदर जीरो 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 जीरो। फिर जैसे ही हम आएंगे आर इज इक्वल टू रेडियस पे, रेड कलर दिख नहीं रहा होगा, जैसे ही हम पहुंचेंगे आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे, पीक एकदम पहुंचेगी, पीक पे पहुंचेगी। फिर जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी, जैसे जैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे दूर जाएंगे कम होना शुरू हो जाएगी। क्या आप लोगों को ये ग्राफ समझ में आया, अंदर हॉलो पार्ट बाकी है, और इस तरफ भी ऐसा ही ग्राफ बनेगा क्योंकि सिलेंडर एक ही तरफ थोड़ी है, इस तरफ भी है, तो मतलब ऐसे सिमेट्रिक ग्राफ उस साइड भी बनेगा। कहीं अगर एग्जाम में आता है तो समझ लेना कि एक साइड का मैंने बनाया, अगली साइड भी सेम ग्राफ ऐसा ही बन जाएगा। ठीक है, मिरर सिमेट्री, इधर ऐसे मिरर लगाओ, ऐसे सेम बन जाएगा। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आ रही है, अंदर तो जीरो, फिर जैसे आप रेडियस पे आए आर इज इक्वल टू आर पे, रेडियस से बाहर वैसे पीक, फिर उसका धीरे धीरे कम होना शुरू। तो ये भी क्लियर है आप लोगों को। अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, ये ग्राफ मैंने यहीं पे बनवा दिया। ठीक है, ग्राफ नीचे वाला स्लाइड था, आपकी समझ में आ गया होगा ये चीज़। एक बार इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और अगर आपको नोट्स चाहिए मेरे तो आप मुझसे मांग सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके मुझसे नोट्स मांग सकते हैं, बाकी मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, अगर आपको जरूरत होगी कमेंट करके मांग लीजिएगा। अब बाकी देखो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलोनाइड सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर या फिर वायर, देखो सॉलिड सिलेंडर को ही हम क्या बोलते हैं, वायर बोलते हैं। मैं यही चीज आपको समझा रहा था, सॉलिड सिलेंडर को क्या बोलते हैं, वायर बोलते हैं। अब हम सॉलिड सिलेंडर ले रहे हैं बच्चों, सॉलिड सिलेंडर का मतलब है अंदर भी करंट होगा, बाहर भी करंट होगा, हर तरफ करंट होगा, करंट ही करंट, करंट ही करंट होगा।
इसका कलर येलो कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने बनाया सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, ये सॉलिड है, सॉलिड है, मान लो ये सॉलिड है, ठीक है। अब सॉलिड सिलेंडर में अंदर निकालनी, बाहर निकालनी, हर जगह निकालना है हमें, ठीक है, हर जगह हमें निकालना है। ये मान लो रेडियस इसका कैपिटल आ रहा है, तो सबसे पहले मुझे अगर इनसाइड निकालना है, सबसे पहले बात करूँ इनसाइड की बात करूँ बच्चों, इनसाइड मान लो स्मॉल आर रेडियस पे निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एम्पियर लूप बनाऊंगा, क्या होगा, एम्पियर लूप बनाऊंगा, ठीक है, एक छोटा सा एम्पियर लूप बनाऊंगा। अच्छा, आपको ये पता है पूरा पूरा मान लो पूरा जो सिलेंडर है वो आई करंट कैरी कर रहा है, पूरा सिलेंडर कितना करंट कैरी कर रहा है, आई करंट, तो इतना कितना करेगा, मतलब ये पूरा सिलेंडर है उसका 2 पाई आर, मतलब पाई आर स्क्वायर, ये अगर ये पूरा एरिया होता पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना करंट कैरी करता, आई करंट। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ कि इस लूप में कितना करंट आएगा वो निकालने के लिए। ये पूरा अगर मैं एरिया लेता तो कितना करंट कैरी करता, पाई आर, अगर एक यूनिट एरिया लूंगा तो कितना करंट कैरी करेगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, और मैं ले कितना रहा हूँ एरिया, अच्छा कैपिटल आर की बात होगी ना, रेडियस का कैपिटल आर है, समझो वापस से समझो, अगर मैं ये पूरा एरिया होता तो पाई आर स्क्वायर कितना करंट कैरी करता, आई, अगर एक यूनिट एरिया की बात हो तो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, अंदर एक छोटे सा एरिया है, कौन सा एरिया है वो, पाई आर स्क्वायर, तो वो कितना करंट कैरी करेगा, पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, पाई आर स्क्वायर से, पाई से पाई गया, बचेगा क्या यहाँ पे, आई आर स्क्वायर में अपॉन में आर स्क्वायर, यही बचेगा, यही बचेगा। इतना करंट क्या होगा बच्चों, ये करंट कैरी आई डैश की ही वैल्यू आएगी, इतना करंट इस लूप के अंदर है, इतना करंट ये लूप क्या कर रहा है अपने अंदर, कैरी कर रहा है या फिर इनक्लोज कर रहा है। क्या इतनी बातें आपको डाइजेस्ट हुई, टोटल करंट का इतना पार्ट क्या कर रहा है वो इनक्लोज कर रहा है, ठीक है। अब फॉर्मूला बनाना आसान हो गया, इसमें बस क्या है बच्चों, इनसाइड वाला थोड़ा टफ है, बाकी चीज़ें आसान है, ठीक है। इनसाइड वाला थोड़ा सा टफ आपको लग सकता है, बाकी चीज़ें तो एकदम हलवा है। मैं नेक्स्ट टाइम इसको छोटा करके ही लाऊंगा, डोंट वरी बच्चों। देखने में भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको अगर मैं छोटा करूँ थोड़ा सा, इनसाइड का भी मैंने कुछ भी नहीं निकाला है, बस खाली करंट निकाला है कि करंट कितना इनक्लोज होगा इनसाइड बच्चों, कितना करंट इनक्लोज होगा वही मैंने निकाला है, ठीक है। स्मॉल आर एरिया में कितना करंट इनक्लोज होगा। अब मैं बात करूँ, अब फॉर्मूला लगाने का शुरुआत करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी तो आपका आ गया बाहर कांस्टेंट का, डी एल को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इसे म्यू नॉट, करंट कितना है बच्चों, यहाँ हमने निकाला आई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। अब बी तो हो गया, चलो ठीक है। अब डी एल करेंगे तो वापस से क्या आएगा, इसका एरिया आ जाएगा, मतलब सर्कमफ्रेंस आ जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू आई नॉट म्यू नॉट है, म्यू नॉट इंटू आई आर स्क्वायर में अपॉन में आर स्क्वायर, ये एक आर से एक आर कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो आपका जो बी आ जाएगा, बी इज इक्वल टू, देखना यहाँ क्या बचा है, म्यू नॉट आई स्मॉल आर, और नीचे क्या बचेगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, ये बचा आपका। तो अब इससे पता क्या चला बच्चों, जो इनसाइड है मैग्नेटिक फील्ड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, अंदर वाला आर जितना बढ़ाते रहोगे उतना मैग्नेटिक फील्ड आपकी बढ़ती रहेगी, अंदर वाला आर जितना बढ़ाते रहोगे उतना मैग्नेटिक फील्ड आपकी बढ़ती रहेगी। अब अगर ऑन द सरफेस की बात करूं, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा बच्चों, ऑन द सरफेस की बात करूं, ऑन द सरफेस मतलब इसके सरफेस पे बात करूं तो करंट इस बार कितना इनक्लोज करेगा, अगर सरफेस पे लूप बनाते हैं हम, सरफेस पे ये लूप बना रहा हूँ, मान लो ये रेडियस कैपिटल आर ही रहेगा, मानना क्या है, तो जितना करंट इस पूरे में है सिलेंडर में उतना ही करंट इनक्लोज करेगा, तो इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, म्यू नॉट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, अपॉन में क्या होगा बच्चों, 2 पाई आर इनसाइड, और आउटसाइड का मतलब अगर बात किया जाए तो हॉलो वाले का सेम केस लग रहा है, थोड़ा सोच लेना दिमाग से, इसको आर डैश मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ऑन आउटसाइड, फालतू बोर नहीं करूंगा हर एक चीज़ बता के, म्यू नॉट आई, इस बार भी इनक्लोज करें तो उतना ही होगा, 2 पाई आर डैश। क्या बात है आपको समझ में आ रही है, क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है, मैं एक बार देख लूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है अपनी, रिकॉर्डिंग चल रही है बिंदास, ठीक है। ये बात अगर आपको समझ में आ रही है तो इसको नोट करिए, ठीक है, और ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम ग्राफ बनाना शुरू करेंगे। अच्छा देखो इनसाइड क्या हो रहा है, इनसाइड जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो, इनसाइड जैसे जैसे देखो,
इनसाइड जैसे जैसे आप दूरी बढ़ा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब स्ट्रेट लाइन में बढ़ेगी। और आउटसाइड क्या हो रहा है, आउटसाइड जैसे जैसे बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जा रहा है। तो अगर मैं इस फिगर को बनाना चाहूँ, इसका ग्राफ बनाना चाहूँ अगले पेज में, तो ग्राफ इसका कुछ ऐसा बनता है बच्चों, याद रखना आप लोग, ठीक है। क्या है, बी वर्सेस आर मतलब डिस्टेंस का ग्राफ। तो पहले अंदर बढ़ेगा, जैसे आपका पहुंचेगा सेंटर पे पीक हो जाएगा, मतलब जैसे आपका सरफेस पे पहुंचेगा पीक हो जाएगा, आर इज इक्वल टू आर पे। और यहाँ पर क्या है, अंदर की बात हो रही है ना, अंदर की बात हो रही है, तो आर इज स्मॉलर देन, और फिर ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे लीनियरली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे क्या बात हो रही है, जब व्हेन आर इज ग्रेटर देन। क्लियर है बच्चों, क्या ये बातें आपको समझ में आई? अब ऐसे इस तरफ भी बन जाएगा, बना के दिखा दे रहा हूँ, इस तरफ भी ऐसे ही बन जाएगा, यहाँ पीक ऐसा। ये ग्राफ का पार्ट नहीं, ठीक है, ये हिस्सा ग्राफ का पार्ट नहीं है, नहीं है बच्चों, ये हिस्सा ग्राफ का पार्ट, ठीक है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्राफ। क्या ये बात आपको समझ में आई? अब आगे कुछ चीज़ है या फिर खत्म हमारा चैप्टर? चैप्टर नहीं, मतलब चैप्टर नहीं, लेक्चर खत्म ऑलमोस्ट। अभी क्या पूछा है, द करेक्ट प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ एट द सेंटर ऑफ वायर इज रेडियस आर। ठीक है, वायर की बात हो रही है, वायर मतलब सॉलिड की बात हो रही है, और सॉलिड का ग्राफ अभी जस्ट हमने सीखा है कैसा होता है, ऐसा, बस खत्म, ऐसा ही ग्राफ होता है बस। अब इससे रिलेटेड क्या ही मैक्सिमम सवाल बनेंगे, ऐसे सवाल बनते हैं यार, या फिर डायरेक्ट डेरिवेशन आता है। मेरे सामने ही सर खड़े हुए हैं, उनके भी लेक्चर का टाइम हो रहा है, वो वेट कर रहे हैं मेरा, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, या तो ये आपका प्रूफ वाले सवाल बन जाएंगे, ये करने को आ जाएगा, या फिर ये करने को आ जाएगा, या फिर इस तरह के एमसीक्यूज आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही लगते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, आसान आंसर आप